नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। सबसे पहले आजादी के इस अमृत महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजादी एक अलग एहसास है। इसकी कीमत उन देशों के लोग बेहतर बता सकते हैं जिनके लिए आज भी लोकतंत्र और स्वतंत्रता जैसे शब्द सपना है। हमारी पीढ़ी खुशनसीब है कि हमें खुद कोई जंग नहीं लड़नी पड़ी। हमारी लड़ाई उन महान स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ी जो अंग्रेजी हुकूमत का जुल्म सहते हुए अपने प्राणों का बलिदान करने से भी नहीं चूके। आजादी की 75वीं सालगिरह पर हम उन अमर योद्धाओं को नमन करते हैं। खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस जश्न का नेतृत्व करते हुए अपने भाषण में आने वाले 25 सालों के लिए कुछ लक्ष्य रखे हैं। यह भी बताया कि वो अब तक के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो देश को लाल किले से संबोधित कर रहे हैं, जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ। उन्होंने कहा 25 सालों के लिए हमें 5 संकल्प लेने हैं, जिसमें पहला प्रण उन्होंने बताया कि विकसित भारत का निर्माण हो। वहीं दूसरा प्रण उन्होंने बताया कि हर शख्स में गुलामी का अंश खत्म हो। तीसरा, विरासत को लेकर गर्व हो। चौथा, एकता और एकजुटता। पांचवां, नागरिकों का कर्तव्य। तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। वहीं कांग्रेस ने भी आजादी की 75वीं सालगिरह का जश्न मनाया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आजाद गौरव यात्रा निकाली। ये यात्रा दिल्ली कांग्रेस दफ्तर से 30 जनवरी मार्ग तक गई। आजादी गौरव यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। फर्स्ट क्लास। कि हमें अपने शहीदों को याद करना चाहिए, जिन देशवासियों, जिन नेताओं ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर की, जो लड़े, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, उन्हें याद करना चाहिए और एकजुट होकर अपने देश के लिए दोबारा निर्णय लें कि अपने देश के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा लड़ सकते। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्वतंत्रता दिवस पर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि हमने बीते 75 सालों में अनेक उपलब्धियां हासिल की, लेकिन आज की आत्ममुग्ध सरकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदानों और देश की गौरवशाली उपलब्धियों को तुच्छ करने पर तुली हुई है, जिसे कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक लाभ के लिए ऐतिहासिक तथ्यों पर कोई भी गलत बयानी तथा गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद जी जैसे महान राष्ट्रीय नेताओं को असत्यता के आधार पर कटघरे में खड़े करने के हर प्रयास का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में झंडा फहराया। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि शिक्षा को फ्री भी मत कहिए। उन्होंने कहा कि ये हमारे बच्चे हैं, पैसे की कमी है तो एक वक्त की रोटी कम खा लेंगे, लेकिन बच्चों को फ्री और अच्छी शिक्षा देंगे। उन्होंने कहा कि 39 देश फ्री शिक्षा देते हैं और लोगों को अच्छा इलाज देना फ्री की रेवड़ी नहीं है।
वहीं हर साल की तरह इस बार भी अटारी वाघा बॉर्डर पर आजादी का जश्न मनाया गया। बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम में बीएसएफ के जवान पूरे जोश में नजर आए। महिला जवान भी कार्यक्रम में शामिल थी। खास मौके पर बड़ी तादाद में लोग इस समारोह को देखने पहुंचे थे। भारत में अगले 6 महीने में ओमिक्रॉन वैक्सीन आने का अनुमान है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने एनडीटीवी के विष्णु सोम को बताया कि डीसीजीआई की मंजूरी के बाद ही भारतीय बाजार में ओमिक्रॉन वैक्सीन आएगी। I would guesstimate that we could have a vaccine in 6 months or thereabouts. It's based on the Indian regulators, how quickly they allow us to produce that. The trials with Novavax are underway in Australia as we speak, and probably by November or December, we should be in a position to even apply to the US FDA for that, for the US. Whether we have to do a separate clinical trial in India is yet to be decided. Our teams are talking to the government officials in the coming weeks, and we hope to have a vaccine by the end of this year or the latest, the first quarter of next year. I think this vaccine is important as a booster because although the new variant may not be causing a lot of hospitalizations, it is very serious if you get it. It's like a very, very bad case of the flu, like symptoms that you get, fever, body ache, your throat, and various other symptoms. So it is, in my opinion, important to boost with that vaccine whenever it gets approved and is available. स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में एक साथ 1 लाख लोगों ने राष्ट्रगान गाया। रामगढ़ ताल के बोटिंग घाट पर हुए इस कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने किया था। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक ऐसा गांव है जहां लोगों ने आजादी के बाद पहली बार तिरंगे का वंदन किया। चांदा मेटा गांव में अब तक नक्सलियों का राज था, लेकिन अब उनका इलाका सिमट चुका है। यहां सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित किए गए हैं और इस बदलाव के बाद पहला स्वतंत्रता दिवस खास था। पूरा देश आज जब स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो ऐसे में बस्तर में एक ऐसा गांव है जो पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। ये गांव है बस्तर जिले का उड़ीसा सीमा से लगा चांदा मेटा गांव, जहां अब से पहले नक्सलियों की तूती बोला करती थी, नक्सलियों का कब्जा था। लेकिन अब धीरे धीरे फोर्स ने इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है और पहली बार आज़ादी के बाद, आज इतने सालों के बाद यहाँ इस गाँव में तिरंगा फहराया गया है। पहली बार ग्रामीण इस तिरंगे के आयोजन में सम्मिलित हुए हैं और बेहद ही खुश हैं। ऐसे में कुछ गांव वालों से जानेंगे कि क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? मेरा मधुराम है सर। मधु भैया, ये बताओ कि ये पहली बार यहाँ तिरंगा फहराए, सही है क्या? जी पहली बार हो रहा है सर। इसके पहले क्यों नहीं फहराते थे? इससे पहले क्योंकि नक्सली लोग थे, इस झंडा से नाना अपराध करते थे, इस कारण नहीं मना रहे थे। तो उसके पहले वो कौन सा झंडा फहराते थे? उन लोग लाल झंडा फहराते थे। अच्छा, वो लाल झंडा फहराते थे। तो आज कितना खुश हैं गांव वाले? आज बहुत खुश है, बहुत खुशी में। गांव वाले पता नहीं था कि तिरंगा क्या होता है, अच्छा कैसा होता है, कैसे मनाते हैं, उसको पता ही नहीं था गांव वाले। इस बार पता चला कि ऐसा मनाते हैं। इस क्षेत्र के जो थानेदार हैं शिशुपाल जी, ये बताएं कि ये कितनी बड़ी चुनौती है, आज पहली बार यहाँ तिरंगा पहुँचा है, अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि आज ये पहला मौका है। आज जहाँ पूरा देश 75 साल पूरा होने पे अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वही एक अजीब विडंबना है कि इस गांव में ये पहला वर्ष है, पहली बार है जो तिरंगा आपके सामने फहराया जा चुका है।
कितनी बड़ी चुनौती है, कितना समय लगा और कैसी चुनौतियां थी? आप तो यहाँ लंबे समय से हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप जान ही रहे हैं कि 75 साल लग गए पूरी आज़ादी के बाद। आज तक का जो आज़ादी के बाद से आज तक का समय लगा है, और आज ये पहला मौका है जो आपके सामने पूरे 75 साल बाद यहाँ सभी के हाथ में तिरंगा एक खुशी की उमंगों के साथ लहरा रहा है। तो ये पुलिस की सरकार की एक बड़ी सफलता मानी जाएगी कि आज़ादी के इतने साल के बाद यह वो इलाका है जो कभी अपने देश का ही नहीं हुआ करता था, क्योंकि यहाँ कभी तिरंगा फहराया ही नहीं जाता था। पहली बार गांव वालों के चेहरे पे खुशी लौटी है, सभी के हाथों में तिरंगा है और हर कोई इस आज़ादी के जश्न को पहली बार मनाना चाहता है। बस्तर से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी।